नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। आप देख रहे हैं देसी अड्डा। लोकसभा चुनाव का चुनावी बिगुल बज चुका है और बिहार के 40 सीटों पे सभी नेता अपनी अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल में भी टिकट लेने के लिए परिवार के अंदर ही काफी गहमागहमी है। लालू परिवार से भी कई टिकट के दावेदार हैं। आइए हम जानते हैं कि लालू परिवार से कितने उम्मीदवार हैं और किन किन सीटों पे लड़ना चाहते हैं। इसका पूरा विश्लेषण आज हम करते हैं राकेश तिवारी जी के साथ। राकेश जी नमस्कार। धन्यवाद आपको अजय जी। आप तो आज का जो मुद्दा है आपने बहुत जबरदस्त मुद्दा उठाया है जी। और इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। अभी परिवारवाद का मामला बड़ा जबरदस्त चल रहा है। लालू जी ने एक बात कहा था नरेंद्र मोदी को कि संतान कहाँ है आपका, और उसके बाद मैं हूँ मोदी का परिवार वाला जो टैगलाइन चला, उसके बाद अब ये चर्चा है कि लोकसभा के चुनाव में लालू परिवार से कितने लोग चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। विपक्ष अब इस बात को भी सोच रही है, विपक्ष भी इस बात को मुद्दा बना सकती है। तो उसके बीच क्या क्या चर्चा है इस बात की आपने उठाया है, तो मैं बता दूं जी कि पहले भी लालू परिवार से कई लोग चुनाव लड़ते रहे हैं। खुद लालू यादव लड़े हैं, राबड़ी देवी भी लड़ी हैं, उनके साले साधु यादव भी चुनाव लड़ते थे, सुभाष यादव चुनाव लड़ते थे, जब मीसा भारती चुनाव लड़ी, तेजस्वी यादव तेज प्रताप विधानसभा के चुनाव लड़े हालांकि, लेकिन लोकसभा के चुनाव इतने लोग लड़ते रहे हैं। तो इस बार यदि 24 का चुनाव है और बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है, तो इसमें कौन कौन लड़ेंगे, किसकी किसकी चर्चा है, तो काफी लंबे समय से जो चर्चा चल रही है अभी भी है। तो उसमें अभी सबसे जो ताजा और नया नाम जुड़ा रोहिणी आचार्य का। रोहिणी आचार्य लालू प्रसाद यादव की बेटी हैं। उन्होंने ही अपना किडनी जो है वो लालू प्रसाद यादव को दिया, जिसके बल पर आज लालू प्रसाद यादव पूरे बिहार में घूम रहे हैं। और एक सहानुभूति रोहिणी आचार्य से पूरे बिहार के लोगों को है। ऐसा नहीं है कि केवल राजद के कार्यकर्ताओं को, क्योंकि ऐसा लगता है कि एक बेटी के रूप में जो जवाबदेही होना चाहिए वो रोहिणी आचार्य ने निभाया, इसमें कोई दो मत नहीं है। बिहार के सब लोग उनको सैल्यूट करते हैं। मैं तो ये कहता हूं कि देश के लोग सैल्यूट करते हैं। बिल्कुल। अब ये चर्चा है कि रोहिणी आचार्य भी चुनावी मैदान में कूदना चाहती हैं, वो एमपी बनना चाहती है, ऐसा चर्चा है। ये दावा मैं नहीं कर रहा हूं कि रोहिणी आचार्य को कल टिकट मिल ही जाएगा या वो लड़ ही जाएंगी, लेकिन ऐसा चर्चा है कि रोहिणी आचार्य छपरा से चुनाव लड़ेंगे। अब छपरा को सारण अब लोकसभा क्षेत्र हो गया है। उस छपरा से कभी लालू यादव जब छपरा था तो लालू यादव चुनाव लड़े हैं, जीते भी हैं। छपरा से उनका घरेलू रिश्ता है। राबड़ी देवी भी वहां से चुनाव लड़ी है, हालांकि वो हार गई थी। लेकिन छपरा जो है, सारण जो इलाका है, वो राजपूत और यादव इन दोनों में टकराव के लिए जाना जाता है। मतलब वहां कभी यादव और कभी राजपूत चुनाव जीतते रहे हैं। लालू यादव वहां काफी प्रभावी हैं। उस सीट से इस बार चुनाव जो होगा तो कौन प्रत्याशी होगा। पिछले बार जो वहां के प्रत्याशी थे वो तेज प्रताप के ससुर चंद्रिका राय थे। चंद्रिका राय मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री दरोगा प्रसाद राय के पुत्र हैं। वो कैबिनेट में कई बार मंत्री भी रह चुके हैं जी। तो पिछले बार चुनाव वो हार गए थे। अब इस बार वो होंगे नहीं प्रत्याशी, क्योंकि आप जानते हैं उनके रिश्तों में क्या खटास है जी। बिल्कुल। तो अब राजद को जो प्रत्याशी होगा तो उसमें जितेंद्र कुमार राय का नाम चल रहा था। यदुवंशी राय के वो पुत्र हैं, स्वर्गीय यदुवंशी राय के, वो मरहौरा के विधायक थे। अभी जितेंद्र कुमार राय भी उसी मरहौरा से विधायक है, तो उनकी बातें चल रही थी। लेकिन अभी ये जो ताजा नाम रोहिणी आचार्य का आया है, ये छपरा से आया है। तो एक तो कैंडिडेट रोहिणी आचार्य हो सकती है, जो सारण लोकसभा क्षेत्र अब हो गया है, वहां से
राजद की प्रत्याशी बन हो सकते सकती हैं। जी। उनकी दावेदारी वहां पे है। दूसरा, मीसा भारती। मीसा भारती पाटलिपुत्रा लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ती रही हैं। 14 में भी लड़ी थी, तब रामकृपाल यादव राजद से बगावत कर दिए, लेकिन उनका टिकट फाइनल था, लालू जी को ही टिकट देना है तो मीसा भारती को क्यों नहीं देंगे। तो मीसा भारती पाटलिपुत्रा से चुनाव लड़ी, हालांकि रामकृपाल यादव ने उस समय उनको पराजित कर दिया। उसके बाद 19 का चुनाव आया। 19 के चुनाव में भी मीसा भारती चुनाव लड़ी और उसमें भी रामकृपाल यादव उनको पराजित कर दिए। अब 24 का चुनाव आया है, तो तेजस्वी यादव, ऐसा माना जाता है कि तेजस्वी यादव चाहते हैं कि टिकट मीसा भारती को नहीं मिले, और रीतलाल यादव जो दानापुर के विधायक हैं, उनकी दावेदारी है इस सीट पर कि हमें दीजिए, हम रामकृपाल यादव को हराएंगे। तेजस्वी यादव, ऐसी चर्चा है कि वो चाहते हैं कि टिकट मीसा भारती को छोड़कर दूसरे को दिया जाए, ताकि परिवारवाद का आरोप भी न लगे। तेजस्वी यादव थोड़ा समझदार राजनीतिज्ञ हैं, ये भी आप किसी से छुपा नहीं है। तो लेकिन मीसा भारती इस मूड में नहीं है। मीसा भारती चुनाव लड़ना चाहती हैं, और चुनाव लड़कर वो जीतना चाहती हैं इस बार, और इसलिए वो कमर कस के मैदान में तैयार है, ऐसी चर्चा है। और ऐसा कहा जाता है कि मीसा भारती को लालू यादव जी ने भी हरी झंडी दे दी है कि नहीं, ठीक है, तुमको टिकट मिल जाएगा। तो ये दो बेटियां हो गई लालू यादव की, जो चुनावी मैदान में लड़ेंगे। अब आप तेज प्रताप यादव को जानते हैं, लालू यादव के बड़े बेटे। वो कब चुनावी मैदान में उनको उतरने का मन कर जाएगा, आप कहना मुश्किल है। वो इसके लिए लड़ते भी रहे हैं परिवार के अंदर भी। तो उनको लेकर एक चर्चा है कि वो मधेपुरा से चुनाव लड़ सकते हैं, मधेपुरा में ताल ठोक देंगे जाके, क्योंकि वो सीट अभी खाली है। शरद यादव अब नहीं रहे, तो राजद को देना है। लालू जी वहां से एमपी रहे हैं, तो तेज प्रताप जाएंगे उनके वारिस बनकर और चुनावी मैदान में कूद जाएंगे और राजद को जिता देंगे। ऐसा मतलब ये चर्चा है, और राजद के बीच ऐसा चर्चा है कि तेज प्रताप ऐसा सोचते हैं। तो एक उनके बड़े पुत्र हो गए, तो दो बेटियां एक बड़े पुत्र। और ऐसे में चर्चा है कि यदि ये 3 लोग लड़ रहे हैं, तो जो तेजस्वी की पत्नी है, उनको भी राजनीति में आना है, राजश्री यादव। तो वो क्यों पीछे रहे। काफी लंबे समय से चर्चा है कि वो उजियारपुर से चुनाव लड़ने की उनकी चर्चा है, कि तेजस्वी यादव ऐसा चाहते हैं कि उजियारपुर भी यादव बहुल सीट है। नित्यानंद राय चुनाव वहां से लगातार 2 बार जीते हैं, तो नित्यानंद राय को पटकनी देने के लिए राजश्री यादव को चुनावी मैदान में उतार दिया जाए। तो यदि ऐसा होता है, तो एक परिवार से ये 4 लोग तय मानिए। लालू यादव और राबड़ी देवी को लेकर इस बार कोई ऐसा बात नहीं है, वो लोग चुनाव नहीं लड़ेंगे। ऐसा चर्चा है कि नहीं, अब लालू यादव की उम्र हो गई, वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। राबड़ी देवी भी नहीं लड़ेंगे, उनके जगह पर तो 4 लोग ये हैं ही। तो अब पूरा मिलाकर आप देखेंगे, तो एक परिवार से यदि 4 लोगों को टिकट मिल जाता है, तो चारों यादव ही हैं। इसके अलावे अन्य यादव को भी सम्मिलित करना है। तो यदि ये 4 यादव प्लस और यादव जुट गए, तो फिर माई समीकरण का एम कहाँ जाएगा जी। फिर अन्य जातियों को जो सेटिंग करना है, वो कहाँ जाएंगे। तो फिर कुल मिलाकर घालमेल ना बन जाए, ये सब चर्चा चल रहा है। विपक्ष के पास भी हथियार है और पक्ष के पास भी हथियार है। राजद के कार्यकर्ताओं को, जो इनके समर्थक है, उनका मानना है कि ये खड़े रहेंगे जहां, तो वहां फिजा बना देंगे, क्योंकि ये लालू प्रसाद के पुत्र पुत्रियां और बहू हैं, तो इसलिए विरोधी को पानी पिला देंगे। दूसरे तरफ विपक्ष इसको परिवारवाद का मुद्दा भी बना के इसे उछाल सकता है। तो राजद अभी इन सभी संभावनाओं पर विचार कर रहा है। चर्चा चाहे जो हो, अटकलें चाहे जो लगाया जाए, लेकिन होना वही है जो तेजस्वी यादव, लालू यादव चाहेंगे। तो अंत में वो सब बातों पर गुना भाग विचार करेंगे
और जो होना है वही होगा। तो अभी किसको टिकट मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा, ये अभी आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन जो चर्चाएं हैं बाजार में, राजनीतिक बाजार में, यदि बाजार में कहता हूं, जब राजनीतिक की बात होती है तो राजनीति के बाजार में जो चर्चा है, जो दुकानें सजी हुई है, उसके अंदर अलग अलग तरह के जो सामान हैं और उसको जनता के बीच कौन लुभाता है जनता को, ये देखना अभी बाकी है। तो यही है कि राजद में इन लालू परिवार के इन 4 लोगों की अभी चर्चा है। तो अभी आप राकेश जी से सुन रहे थे, परिवारवाद की राजनीति में 2 नए सदस्य और जुड़ने वाले हैं, इसकी भी चर्चा बाजार में चल रही है। अब इन पे मुहर लगती है कि नहीं लगती है, ये तो जल्दी ही इस पे पर्दा हटेगा। लेकिन कहीं ना कहीं अगर ये परिवार से 4 लोग खड़े होते हैं तो विपक्ष को एक बार फिर से परिवारवाद पे हावी होने का मुद्दा मिल जाएगा और चुनाव में इसकी चर्चा चलती रहेगी। आगे क्या होता है इसके लिए आप इंतजार कीजिए और हम दोनों आदमी का नमस्कार स्वीकार कीजिए। नमस्कार।